कब्जा हटाओ, सरकारी संपत्ति से कब्जा हटाओ। धीरे धीरे आवाज तो हम एक है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेगों की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेगों की जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनापाली मंदिर को सार्वजनिक करना होगा, करना होगा, करना होगा, सोनापाली मंदिर को सार्वजनिक करना होगा। करना होगा, करना होगा। सार्वजनिक संपत्ति से कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ, सार्वजनिक संपत्ति से कब्जा हटाओ। कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चल हमारे मांग पूरा करो, हमारे मांग पूरा करो। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोनापहाड़ी एक आस्था का केंद्र रहा है और इस क्षेत्र की इससे भी बहुत बड़ी पहचान है। सरकार ने इसे सी ग्रेड पर्यटक स्थल की घोषणा की है और ऐसे में इन तमाम पहलुओं के बावजूद आए दिन बहुत सारी समस्याएं यहाँ उत्पन्न होती रहती है। जैसे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, गंदगी की समस्या है, आए दिन मारपीट होता है, संचालन समिति में आम ग्रामीणों की भागीदारी नहीं है, वहाँ से जो आय का स्रोत है उसमें सामाजिक उत्थान के कार्य नहीं हो पाते हैं। इन तमाम मांगों को लेकर के सोनापहाड़ी को सामाजिकरण की मांग को लेकर के एक आज पदयात्रा निकाला गया और इस पदयात्रा के माध्यम से इन तमाम मांगों को रखने का काम किया गया। हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को अतिशीघ्र अमल करेगी और उसे हमारी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। साथ ही साथ हम आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से यह भी कहना चाहते हैं कि जो सी ग्रेड पर्यटक स्थल की इसको मान्यता मिली है उसे बी ग्रेड पर्यटक स्थल के रूप में अपग्रेड किया जाए ताकि यहाँ सुविधाएं अपग्रेड हो, लोगों के रोजगार का सृजन हो और इस क्षेत्र का और विकास हो सके, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरे मित्रों, आज सोनापहाड़ी को सार्वजनिकरण करने हेतु हम लोग पद यात्रा निकाले हैं और यह यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से रहा। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि बेको में आए दिन लड़ाई झगड़ा और गंदगी बढ़ते जा रहा था, जिसके चलते यहाँ के लोग चिंतित थे। जिस तरह से लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। जिस तरह से सोना का आभूषण कोई कृपण मतलब कंजूस आदमी भीतर में गढ़ के रखे और सोना है हाथ में पहनने का, कान में पहनने का, नाक में पहनने का, गला में पहनने का, लेकिन उसको घड़ा के अंदर छिपा के रख देता है, तो सोना भीतर भीतर रोते रहता है। ठीक उसी प्रकार से सोनापहाड़ी, हम लोगों का सोनापहाड़ी रो रहा है। किस तरह से? वही कंजूस सोनार के जैसा जो छिपा करके रख दिया है। ठीक उसी तरह से लंगोटवार गोत्र के कुछ लोग
इसको वही सोनार के जैसा मैंने दबा करके रख दिया है। और सोना पहाड़ी चाहता है कि हम विस्तृत रूप से अपना जनता को अपना आभूषण दे करके शोभित करें। किस तरह से, जैसे कंदैया टाँड, परसा टाँड, गांधुनिया, पार टाँड में मंदिर बन रहा है। मंदिर बन रहा है, ग्रामीण 4 टका, 5 टका, 4000, 5000, 3500 करके जमा करके कर रहा है। और यहाँ पर डे उसमें पैसा खाली दारू पीने में जा रहा है। और कौन? खास एक ही गोत्र के लोग। तो हम चाहते हैं कि अगर वो सब जगह हेल्प करते जाते, तब जानते कि उन लोगों के माध्यम से सार्वजनिक काम होता है, हम लोगों को हला करना नहीं है। जब इस तरह के प्रक्रिया नहीं देखे, तब हम लोगों को सार्वजनिक करने का मांग का जरूरत पड़ा। और आज देखें कि किस तरह से हम लोगों को माने जनता का रुझान रहा। जनता भी माने मन ही मन पछता रहा था कि कब इसका आवाज़ कोई उठाएगा। लेकिन यहाँ के सपूत इस बात को जान रहे थे, माननीय विधायक जी समझ रहे थे। और विधायक जी के द्वारा नागेंद्र महतो जी के आवाज़ जब विधानसभा में बुलंद हुआ और इसका समर्थन माने सोनू जी गिरिडीह के विधायक मंत्री महोदय ने समर्थन दिया, तो इन लोगों को लगने लगा कि अब हम लोगों को जो सोच था, उस सोच दिन प्रतिदिन सोच में पानी फेरेगा और ये लोग कब्जा करेंगे। और वैसा ही विचार लेकर के यहाँ के लोग भी सोच रहे थे कि कोई आगे बढ़े, उसका साथ देंगे। तो माननीय विधायक जी के साथ देने के लिए तमाम इधर के जनता, बेकोच के जनता, महिला, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग सब हैं। इसलिए माननीय नागेंद्र जी को हम लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, सोनू जी को भी अभिनंदन, तमाम श्रोताओं को अभिनंदन।